Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will going to start with the topic decentralization. Meaning, decentralization is the process by which the activities of an organization, particularly those regarding planning and decision making, are distributed or delegated away from a central group or people. डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोगों में बांट देते हैं. यूजुअली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द डिवीजन ऑफ पावर इज डन टू स्पीड अप द पेस ऑफ वर्क. ये यहाँ पर करा जाता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में करा जाता है जहां पर पावर को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो काम है वो एक अच्छे स्पीड से चले, विच वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन. Definition: LD White. Transfer of authority from higher to lower level. Henry Fell. Everything which goes to increase the importance of the subordinate role. The next, merit. Many centers or decision making. An organization based on decentralization has many centers. जो organization centralization पे based है उसके बहुत से centers of decision making होते हैं. Many level of administrations are seen in such systems. According to LD White, it refers to a system in which there are many centers of power. LD White क्या कहते हैं, ये ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको बहुत से सेंटर्स ऑफ पावर दिख जाएंगे जैसे कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल. The next is the division of power is adopted. अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है. The principle of division of power is adopted in decentralization. It is decided in advance that which work will be done by headquarters and which work is done by the regional or local office. ये इसी में डिसाइड हो जाता है कि कौन सा काम हेडक्वार्टर्स में करा जाएगा, कौन हेडक्वार्टर का काम करेगा और कौन जो है रीजनल लोकल ऑफिस का काम करेगा. In other words, under such arrangement, there is a clear division of the work. The next is local agencies have a right to take decision. In decentralization, the local agencies have the right to take their own decisions. Regarding their actions to some extent, it is arranged legally. जैसे कि for example पंचायती राज institution 73rd. The next is a delegation of power. डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व करता है डेलीगेशन ऑफ पावर. पावर जो है वो तीन तरीके से डिवाइड हो जाएगी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाएगी. लेस बर्डन ऑफ द वर्क्स ऑन चीफ एग्जीक्यूटिव. जहां पर जो बर्डन होता था सेंट्रलाइजेशन में, हमने जो पढ़ा था कि बर्डन जो है वो सिर्फ सेंटर पे आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेस बर्डन हो जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव को क्योंकि पावर तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लोकल में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. तो इन द लोकल नीड्स आर फुलफिल एट द लोकल लेवल इटसेल्फ. लोकल की जो नीड्स है वो अपने आप ही खुद सॉर्ट आउट करेंगे उसको. ड्यू टू दिस द वर्कलोड जो है टॉप ऑफिसर का और हेड ऑफिस का वो कम हो जाएगा. नो डिले इन अ वर्क. Decentralization system, the regional local authorities are not required to take permission from the central authorities regarding any work. In such situation, as per the need of the local level, decisions can be taken independently. इसमें क्या है, एक तो काम का डिले नहीं होगा, लोकल जो लेवल के हैं लोग हैं वो क्या है अपने खुद डिसीजंस ले लेंगे, उन्हें क्या है हायर अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन. डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, लोकल अथॉरिटीज के पास फ्रीडम है कि वो डिसीजन ले सके रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट. दिस ब्रिंग flexibility in administration and the organization adopt itself to the changing environment. इससे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.